आज 2026 के अंदर भी अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हैं तो मतलब पता नहीं कि हमारा और हमारे आने वाले बच्चों का क्या फ्यूचर है। 98,000 से ज़्यादा गर्ल्स टॉयलेट अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। क्या ये फेयर है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा जिसको जाना चाहिए था वहाँ पे है ही नहीं। स्कूल में पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे? स्कूल एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं? इनके लिए पैसा क्यों दिया जा रहा है? जहाँ पर पैसा देना चाहिए वहाँ पर पैसा क्यों नहीं जा रहा है? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज जो मेन टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही ज़रूरी है हम सबको समझने की कि कहाँ हम आजकल एग्जिस्ट कर रहे हैं। आज 2026 के अंदर भी अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हैं तो मतलब पता नहीं कि हमारा और हमारे आने वाले बच्चों का क्या फ्यूचर है। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं आ रही थी तो ट्राई कीजिए कि आप मेरे पेज को एक्सप्लोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स, टीचर्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो ये है कि 8,000 से भी ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स हैं जो कि ज़ीरो एनरोलमेंट के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ज़ीरो एनरोलमेंट के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये स्कूल मैक्सिमम हमारे पाए गए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, तेलंगाना के अंदर, जहाँ पर अगर हम बात करें रीजंस की कि क्यों ज़ीरो एनरोलमेंट है तो ऐसा पाया गया है इस रिपोर्ट के दौरान कि वहाँ पर स्कूल्स में गर्ल्स टॉयलेट्स जो हैं वो अभी भी अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी तंगी है। इस रिपोर्ट में सिर्फ यही एक 3 पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं किया गया है। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट के जरिए हमें ये भी बताया है और रिफ्लेक्ट कराया है कि 98,000 से ज़्यादा गर्ल्स टॉयलेट अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, बट इन रियलिटी दे आर नॉट एग्जिस्टिंग। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे स्कूल्स में बच्चों को पेरेंट्स क्यों पढ़ाएंगे? अगर हम बात करें आप और मेरी भी, तो मैं मेरे बेटे को कभी भी ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। आज के टाइम में हम जहाँ पे डिजिटेक की बात करते हैं, हम बात करते हैं डिजिटल लर्निंग की बात कर रहे हैं, टूल्स की बात कर रहे हैं, एआई का ज़माना है, और वहीं पर अगर हम कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। इस रिपोर्ट में साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि 1 लाख ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल हैंडेड टीचर ऑपरेट कर रही है, मतलब और कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं है, सिर्फ एक टीचर है। आप उसको मदर टीचर कह लीजिए, आप उसको जिस भी भाषा में जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, पर एक सिंगल टीचर उस स्कूल को रन कर रही है। क्या ये फेयर है? जहाँ पे बीइंग अ पेरेंट हम अपनी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीचर्स पे रख देते हैं कि हाँ, टीचर्स हमारे बच्चों का ध्यान रख रहे होंगे, पर एक टीचर इतने बच्चों का ध्यान कैसे रख सकती है? इस रिपोर्ट में पॉइंट रेज किया गया है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि दमन दीव, दादर नागर हवेली, महाराष्ट्र, बंगाल ऐसे स्टेट है जहाँ पे मोर देन 7% अकाउंटिंग अब भी हो रही है। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जा रहे हैं, सैलरी क्रेडिट हो रही हैं, बट किसको हो रही हैं? ये पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा जिसको जाना चाहिए था वहाँ पे है ही नहीं। जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल कराने चाहिए थे वहाँ पे अगेन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे एक सिंगल टीचर पूरे स्कूल को रन कर रही है, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे पूरा ज़ीरो एनरोलमेंट है पर स्टिल ह्यूमन रिसोर्सेज का पैसा जा रहा है। ये कुछ ऐसे बड़े लूप होल्स हैं जो अभी नीति आयोग के द्वारा उठाए गए हैं, और हमें उसमें से ये भी पता लग रहा है कि इंडिया जो है वो 14.7 लाख स्कूल्स नियरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें 24.69 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। इसमें से सिर्फ 5% ऐसे स्कूल हैं जो प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्लास 1 to 5 तक ऑफर करते हैं। 5.4% जो हैं स्कूल्स
प्रोवाइड करते हैं आपका क्लास 1 to 12, जो अगेन ड्रॉप आउट का बहुत बड़ा रीज़न है और रिस्क इंक्रीज़ कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी बनता जा रहा है कि अगर इस तरीके से हालात रहे तो आगे चलकर, जिसके ऊपर गवर्नमेंट हर बार काम कर रही है, कि हम हर बार सोचते हैं, मल्टीपल NGOs जो हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि ड्रॉप आउट जो रेट है वो कम होना चाहिए, बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है, टीचर्स नहीं हैं, तो उस स्कूल में पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे? ऐसे स्कूल में कोई भी अपने बच्चों को नहीं भेजेगा। भेजना तो दूर, अब बात आती है कि अगर हम भेज ही नहीं रहे हैं तो ये स्कूल एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, इनके लिए पैसा क्यों दिया जा रहा है, जहाँ पर पैसा देना चाहिए वहाँ पर पैसा क्यों नहीं जा रहा है। अब बात ये नहीं है कि स्कूल खाली क्यों है, मुझे लगता है मेजर रीज़न ऐसा है कि पब्लिक जो है अब अपना ट्रस्ट, गवर्नमेंट से ट्रस्ट हमारा हटता जा रहा है। अगर हालात इसी तरीके से रहे तो गरीब पेरेंट्स के बच्चे कहाँ जाएंगे। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी अपने पॉइंट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और बताएं कि हम आगे इसके ऊपर क्या कर सकते हैं।